और सब देखो, और भी जाते जाते एक और बात करें, जैसे होली है ना, तो लोग होली में कहते हैं कि साल भर तो नहीं पीते लेकिन होली में पी ऐसे। हाँ, तो ये होली पीने के लिए नहीं है, ये उत्साह मंगल है। देखो लोक में होली त्योहार क्यों मनाया जाता है, आप जानते हो क्यों मनाया जाता है? परम भक्तराज प्रहलाद जी का उत्सव है ये। जब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि प्रहलाद जी किसी भी तरह से मर नहीं रहे और मेरा भाई निराश हो रहा है, तो उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, भैया मैंने अग्नि की साधना करके एक शीतल पट प्राप्त किया है कि घोर अग्नि की ज्वाला में मैं बैठ जाऊंगी, मेरा रोम नहीं झुलसेगा और ये जलकर भस्म हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी। तो ढेर सारी लकड़ियों का एक पहाड़ बनाया गया और उसमें गुफा जैसे में प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। वो अग्नि को सिद्ध की हुई थी, पीत जो वस्त्र था ऐसे ओढ़ ले तो अग्नि छुएगी नहीं और प्रहलाद जी भस्म हो जाएंगे, ऐसा पक्का इरादा। आग लगी तो ताकर दूत अनल जे सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। भगवान ने ही तो दायिका शक्ति अग्नि को दी है, तो ऐसी हवा चली कि वो संभाल ही नहीं पाई, प्रहलाद जी को पकड़े थी। पीत पर जो था अग्निपट शीतल, वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और ज्वाला ऐसी बड़ी कि जलकर भस्म हो गई। होलिका जिसको प्रहलाद जी का बाल बांका ने, सुबह जो कुछ प्रहलाद जी के पक्ष के भक्त थे कुछ दुष्ट भी थे, दोनों देखने के लिए कि देखें अब तो राख ही मिलेगी, तो वहां देखा सब राख था, प्रहलाद जी शांत भाव से नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो सबने परिक्रमा की, आज भी की जाती है, होली की पूजा की और तिलक लगाया और वहीं कीर्तन किया। ये कीर्तन का उत्सव, आनंद उत्सव मनाया जाता है भक्त प्रहलाद। तो अब दुष्ट आनंद कैसे मनाएंगे? शराब पी के नाली में। और भक्त कैसे बनाएंगे? गुजिया रबड़ी रसगुल्ला खा करके खूब नाम कीर्तन, पद कीर्तन, एक दूसरे को रंग लगाना, गले लगाना। और दुष्ट कैसे लगाते हैं? हाँ, दुष्ट लोग शराब पीते नाली क्योंकि, और ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं, वो कोयला मुंह में लगा, ऐसी होली नहीं खेलनी चाहिए। वो हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग होते हैं। हाँ, प्रहलाद जी के पक्ष के परस्पर लगा के चरण छू के एक दूसरे के घरों में जाते, पद गायन करते, होली के लिए करते। तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि गंदी होली मत खेलना, कोई नशा मत करना, शराबाज, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, खाओ पियो और एक दूसरे को रंग लगाओ, होली उत्सव मनाओ। लेकिन ऐसे गंदी बात, ऐसे गंदे लोगों का संग, कि होली के पर्व पर हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कोई भी व्यसन किसी तरह का ना किया जाए। ये मांगलिक भक्त उत्सव है, भक्तराज प्रहलाद जी के उत्सव में हम ये होली का उत्सव मनाते हैं। इसका रहस्य है भक्तराज प्रहलाद का उत्सव। जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो भगवान श्री राम जी विजय प्राप्त करके रावण से अयोध्या में आए, पधारे, तो दीपावली मनी ना, तो हमारे हर त्योहार का भगवान से संबंध है। भारतीय संस्कृति का जो त्योहार है वो भगवान से संबंध रखता है। तो भगवान से संबंधित त्योहार में मैं राक्षसों वाली बातें क्यों करे? ये राक्षसी बातें, शराब पीना, एक दूसरे को मारना पीटना, गाय। 1 घंटे केवल राधा नाम में चित्त लगाना, एक बार भी ना हटने पावे तो तुम्हें बहादुर मान लेंगे। 1 घंटे, और हमें 24 घंटे उसी में रहना है। लगा के दिखाओ चित्त, बहादुर हो तो लगा के दिखाओ। 1 घंटे केवल राधा नाम में चित्त स्थित रहे, 1 सेकंड के लिए बाहर ना जाए, तो तुम्हें वीर बहादुर समझ ले। अगर समझते हो कि संत हराम का खाते हैं तो तुम खुद अनुभव करके बताओ। फावड़ा चला लेना, व्यापार कर लेना, ये सब साधारण बात है। असाधारण बात है मन को रोककर परमात्मा में लगाना। लगा के दिखाओ, बहादुर हो तो वीर विजयी हो जाओगे, परम पद का अधिकार मिल जाएगा। लगा के तो दिखाओ। मन नहीं लगता भजन में, इसलिए सबसे कठिन काम है भजन करना। ये भजन के मार्ग में आकर प्रपंच फैलाना तो हो सकता है, आज ये अनुष्ठान, आज वो, आज ये व्यापार, आज ये व्यवहार, आज ये सब हो सकता है, मानते हैं सब हो सकता है। लेकिन एकांत में बैठकर परमात्मा में चित्त जोड़ना, पसीना निकल आएगा, होश खराब हो जाएगी। इसीलिए फिर आगे चलकर बैलेंस बना के चलने लगते। काम चल नहीं रहा, काम मिटा देना है। जा ही न चाहे कबों कछु, तुम सन सहज सने, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, अचाह स्थिति, कोई भी संकल्प नहीं मन में। यह है इस मार्ग का। बहादुर हो, वीर बहादुर हो, तो हम तुम्हें 1 घंटे का समय देते हैं। 1 घंटे में एक बार भी मन तुम्हारा ना जाए। और साधु 1 घंटे में 24 घंटे भगवान में रहता है। 24 घंटे, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल गई, संसार है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं किसी से कुछ लेने की इच्छा मिटाना है, किसी की कभी निंदा बुराई नहीं करना, और विषयी पुरुषों की संगोष्ठी में नहीं बैठना। क्योंकि जो पापात्मा पुरुष है उसमें भी हम भगवत भाव करके प्रणाम करके दूरी बनाए, नहीं तो उसके परमाणु, उसकी दृष्टि, उसकी वार्ता
हमारे हृदय में पाप वासना पैदा कर देगी। याद रखो, जिसका तुम चिंतन करोगे उसी के गुणा दोष आप में आएंगे। भगवान का चिंतन तो दैवी संपदा, और विषयी पुरुषों का चिंतन तो भोग आकर्षण, भोग भोगने की इच्छा, भोग के संकल्प, भोग का चिंतन यही रहेगा। इसलिए मना करते हैं विषयी पुरुषों की संगोष्ठी में नहीं बैठना।